दोस्तों, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर 3 ही चरण क्यों, 4 या 2 क्यों नहीं? और तीनों चरणों का फॉर्मेट एक दूसरे से अलग क्यों है? और प्री की तरह ही क्या मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू होता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो आखिर क्यों नहीं? तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या आईएएस मेंस में भी होती है नेगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों, प्री और मेंस के बीच का सबसे मूलभूत अंतर तो आप जानते ही होंगे कि प्री एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है जबकि मेंस एक सब्जेक्टिव परीक्षा होती है। अब इन दोनों चरणों के अलग अलग फॉर्मेट का उद्देश्य क्या है? तो इस सवाल के जवाब को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यूपीएससी की आवश्यकता क्या है, यानी यूपीएससी अपने कैंडिडेट्स में क्या तलाश करता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूपीएससी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल और कॉलेज में टॉपर थे या कोई साधारण स्टूडेंट थे, आप पीएचडी होल्डर हो या आप सिर्फ एक साधारण से ग्रेजुएट हो, बल्कि यूपीएससी तो कुछ ऐसी क्वालिटीज ढूंढती है जो किताबों और एकेडमिक से नहीं मिल सकती। हाँ, उन्हें अपने अंदर समय के साथ डेवलप जरूर किया जा सकता है। अगर आप मेंस के सिलेबस और पैटर्न पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इस परीक्षा का उद्देश्य दरअसल आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, जजमेंट और इसके साथ साथ नॉलेज की जांच करना है। तो इसीलिए तो इस परीक्षा में इतने सारे विषयों के पेपर्स को जगह दी गई है और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी विकल्प दिया गया है ताकि वो अपनी पसंद के किसी भी विषय में अपनी महारत दिखा सके। अब आप इन कैटेगरीज में कितना खरा उतर पाते हैं, इसकी जांच तो तभी हो पाएगी जब आयोग आपके आंसर्स की जांच करेगा। और यही कारण है कि मेंस को सब्जेक्टिव बनाया गया है ताकि आप विस्तार से मगर फिर भी एक तय शब्द सीमा के अंतर्गत अपनी बात, अपने विचार दूसरों को समझा सकें। लेकिन जरा सोचिए कि जिस परीक्षा में हर साल 10 लाख लोग अप्लाई करते हो और जिस परीक्षा के अंत में 700 से 800 लोगों को ही चुनना हो, उसके लिए यदि कोई फिल्टरेशन स्टेज नहीं लगाई गई तो 10 लाख लोगों की कॉपी को जांच करने और फिर उसके आधार पर एक रिजल्ट तैयार करने में कितना समय और कितने संसाधन व्यर्थ हो जाएंगे। बस इसी के लिए प्री का कॉन्सेप्ट इस परीक्षा में लागू किया गया है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स और अर्ध की तैयारी करने वाले लोगों को पहले ही बाहर किया जा सके और सिर्फ उन्हीं के आंसर्स की जांच हो जो प्री में क्वालिफाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, मगर नेगेटिव मार्किंग की क्या जरूरत है? तो इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आप 100 सवाल हल करते हैं और उसमें से आप सिर्फ 30 सवालों के ही जवाब सही कर पाते हैं और बाकी 70 सवालों में आप अपने तुक्का लगा दिया और उसमें से 50 सही हो गए, तो आप कुल 80 सवाल सही कर देंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। जबकि कोई दूसरा स्टूडेंट जिसने 60 सवालों को सही किया है और बाकी 40 में उन्होंने तुक्का लगाया और उसमें से सिर्फ 10 सवाल ही सही हुए, तो उसके कुल 70 सही होंगे जो आपसे ऑब्वियसली कम है और उसके सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो यदि ऐसा होता है तो फिल्टरेशन का सारा उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए प्री में नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट रखा गया है। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कि इसका एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, यानी या तो आपका सवाल सही होगा या गलत, जबकि सब्जेक्टिव यानी मेंस पेपर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। तो मेंस की परीक्षा आपके ज्ञान के साथ साथ आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज की भी जांच करती है और इसके जवाब आप अपने विचारों के अनुसार तय कर सकते हैं। यानी मेंस में कोई एक सही जवाब नहीं हो सकता और ये एग्जामिनर के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस जवाब को सही और कितना सही मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।